हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय वर्ग मैथ क्लास 9th के दूसरा चैप्टर डू का डी पार्ट 2 बताने वाले। पार्ट 1 में हम 5 तक बता चुके हैं, पार्ट 2 में हम 6 से बताने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी कि पूरे चैप्टर का लिंक एक साथ दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 5 तक बता चुके थे, यहाँ पर 6 से बताने वाले हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है शेषफल प्रमेय से बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x और x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यानी कि पूरे दोनों से भाग देने पर दोनों स्थिति में शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। वो भी कौन प्रमेय से? शेषफल प्रमेय से। जब ज्ञात करने गया है तो इस सवाल को हम पहले बना भी चुके, फिर दोबारा देख लीजिए। हल लिखते हैं, क्या करते हैं, जिसमें भाग देना होता है, अर्थात पी एक्स को हम लिखते हैं जो क्या है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ, ये पी एक्स दिया हुआ है। जबकि हमें क्यू एक्स का मान 2 बार दिया हुआ है, यानी कि जो भागफल है ना ये भाज्य है, यानी कि पी एक्स जो होता है क्या होता है, भाज्य होता है, और ये मेरा भाजक होता है, क्या होता है, भाजक। जो क्यू एक्स का मान है एक बार x लेना है, यानी x से भाग देना है, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा x। जब भी शेषफल प्रमेय से निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, क्यू एक्स बराबर 0 कर दे। क्या करते हैं, क्यू एक्स मान 0 के बराबर। क्यू एक्स मान में x है, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। x का मान 0 आ गया, अर्थात x का मान 0 है ना, तो पी एक्स में x के जगह पर 0 रखेंगे ना, तो वही मेरा शेषफल होगा। यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर, और शेषफल हमेशा भाज्य में जो पी एक्स है वो p या x जगह पर कितना रखना है, 0, तो p 0 होता है। पी 0 का मतलब क्या होता है कि पी एक्स में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रखेंगे। एक्स क्यू तो 0 का क्यू प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 3x तो 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यू 0 प्लस 3 इंटू 0 के स्क्वायर, तो 0 के स्क्वायर 0 इंटू 3 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। 3 गुणे 0 करेंगे 0 प्लस 1, पूरा जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1, यानी शेषफल मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। चलिए अब दूसरा जो कह रहा है पुनः जो स्थिति में है, पुनः में हमें ये कहा गया कि फिर x प्लस 1 से भी भाग देना है। तो पुनः यदि भाजक मान लिए कि क्यू एक्स का मान, जो भाजक मेरा क्यू एक्स है ना, उसका मान जो है ना, अगर x प्लस 1 ले तब शेषफल क्या होगा। तब क्यू एक्स का मान x प्लस 1 हो गया, तो क्या करेंगे, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से जब आते हैं तो क्या होता है कि क्यू एक्स का मान 0 को बराबर करेंगे, तो क्यू एक्स बराबर 0। क्यू एक्स में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1 जाएगा था माइनस 1, यानी x का मान उस समय 0 था, अब क्या हो गया, माइनस 1 हो गया है। तो अब निकालेंगे शेषफल। क्या निकालेंगे, शेषफल। शेषफल जो है अगर ना वो p x जब कितना माइनस 1, तो p माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। p माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि पी एक्स में जहाँ जहाँ x वहाँ माइनस 1 रखना होगा। x क्यू है तो माइनस 1 के क्यू कर दिए, प्लस 3x स्क्वायर तो प्लस 3 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 बगल में रहने दिए। माइनस 1 के क्यू करते हैं तो जब भी पावर विषम संख्या हो तो माइनस रह जाता है। 1 का क्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर करते पावर 2 है तो माइनस हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर 1। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 इकाई हो जाएगा 3 प्लस 1। देखिएगा माइनस 1 है, 3 इकाई प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, 3 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4, घट के हो जाएगा 0, यानी शेषफल कितना हो गया इसका 0। यानी कि अगर 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा 1, x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 0, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब आते हैं 7वां नंबर में। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकाले। जैसा कि इससे पहले 5वां नंबर सवाल में बना चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे देख लीजिएगा। पैटर्न वही है, बस इसमें क्या है कि यहाँ पर जो मान आने वाला है ना थोड़ा बड़ा, यानी बट्टा में आने वाला है, बस इतना ही अंतर, और ज़्यादा अंतर नहीं है। शेषफल प्रमेय से निकालना है, तरीका तो वही है। पहले साथ में 2 सवाल, एक ए में दिया हुआ एक बी में सवाल है, पहले ए बनाते फिर बी बनाएंगे। ए नंबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए नंबर के हल लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर पी एक्स का मान हमें दिया हुआ है। जब पी एक्स क्या होता है, मेरा भाज्य होता है, तो लिख देंगे भाज्य बराबर जो कि पी एक्स होता है, तो भाज्य बराबर पी एक्स कौन हो जाएगा, जो मान दिया है 4x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 दिया हुआ है।
और भाजक जो हो जाएगा वो भाजक को हम लोग क्यू एक्स कहते हैं। यहाँ भाजक का मान कितना दिया है 2x + 1, यानी क्यू एक्स का मान हो जाएगा 2x + 1। लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होता है क्यू एक्स बराबर होता है 0। क्यू एक्स का मान मेरा 2x + 1 बराबर 0 कर देंगे। 2x + 1 बराबर 0 किए तो क्या हो जाएगा 2x + 1 उस आ जाएगा तो हो जाएगा -1, तो 2x बराबर हो गया -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 और बट्टा 2। x मान कितना हो गया -1/2 हो गया। अब x का मान क्या करना है px में रखना है, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा वो px x जब -1/2 यानी p - 1/2 हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब मान रखेंगे p - 1/2 का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ x होगा px में वहाँ वहाँ x जब कितना रखना हो -1/2। अब देखिए 4x क्यू है तो 4 × x के जब -1/2 क्यू है तो क्यू कर दिए, प्लस 5x² है तो प्लस 5 × x², x जब -1/2 तो -1/2 के स्क्वायर कर दिए, प्लस 9x है तो प्लस 9 × -1/2 और प्लस 4 है तो 4 रहने देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा 4 यहाँ पर ठीक है गुणने माइनस के पावर क्यू रहता है, यानी कि पावर में अगर विषम संख्या हो तो माइनस रह जाता है, तब माइनस रहेगा। 1 का क्यू हो जाएगा 1 और 2 का क्यू मतलब 2 को 3 में गुना करके कितना 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तब हो गया 8। प्लस है 5 गुणने माइनस के स्क्वायर करने से माइनस खत्म हो जाता है तो हो जाएगा +1 और बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ देखिए डायरेक्ट गुना हो रहा है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 का हो जाएगा 9 और बट्टा हो जाएगा 2 और प्लस है 4। यहाँ कटने वाला 4 से 8 कटेगा 2 मर्द, यहाँ नहीं कटने वाला है, ये हो जाएगा -1/2 जिसको हम यहाँ लिखते हैं बगल में, ये हो जाएगा मेरा बराबर में -1/2। यहाँ हो गया -1/2 प्लस 5 × 5 और बट्टा 4 यानी हो जाएगा प्लस 5 और बट्टा हो जाएगा 4। ये -9/2 यहाँ से रहेगा तो -9/2 हो गया, प्लस 4 है इसको रहने देंगे, बट्टा में न कुछ 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 2 है 4 है 2 है 1 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा 4। 2 से कटेगा 2 मरतबा, 2 दूना 4 होता, 2 1 हो जाएगा -2 प्लस 4 से 4 कटेगा 1 मरतबा, 1 पंचे हो जाएगा 5 माइनस 2 से कटेगा 2 मरतबा, 2 नामा हो जाएगा 18 लिख देंगे, प्लस 1 से कटेगा 4 4 चौका हो जाएगा 16, प्लस और आपको एक जगह मिलाएंगे तो 16 प्लस में 5 प्लस में 16 5 कितना हो जाएगा 21, -2 -18 हो जाएगा मेरा -20 अब बट्टा हो जाएगा 4। 21 में से 20 गया था 1 अब बट्टा 4 हो गया, जो कि शेषफल कितना हो गया मेरा 1/4। क्लियर है। यानी क्या किए शेषफल प्रमेय से x का मान निकाल लिया, x का मान जो आया उसी क्या किए px में मान रखे हैं, तो सिंपली मेरा मान कितना आ गया 1/4 आ गया है। और ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ, यानी कि क्या हुआ इसका मान हुआ शेषफल का मान हुआ, शेषफल का मान हो गया मेरा 1/4। क्लियर है। यानी बट्टा में है, अगर कैलकुलेशन अगर आपको ठीक ठाक आता है तो इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 7 के बी में। 7 के बी में जो कि सवाल सामने लिखा हुआ है इसको बनाएंगे। 7 के बी नंबर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे px का मान दिया हुआ है, px का मान लिख देंगे। px का मान कितना दिया हुआ है 4x³ प्लस 5x² और प्लस 6x -7 दिया हुआ है। ये मेरा क्या होता है भाज्य होता है, जो कि हम जानते हैं भाजक का मान जो हमें दिया है, यानी कि qx का मान हमें जो दिया है वो कितना दिया है 2x - 1, क्योंकि भाजक लिखा हुआ है 2x - 1 तो qx का मान हो जाएगा 2x - 1। लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या करते हैं qx बराबर लिखेंगे 0। qx का मान मेरा 2x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इससे पहले -1/2 आया था, ये 1/2 प्लस में आ गया है। अब मान निकालेंगे, चूँकि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शेषफल बराबर हो जाएगा मेरा p, x जहाँ पर कितना 1/2 तो रख देंगे 1/2। p 1/2 का मतलब px में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखना होगा। 4x³ है तो 4 × 1/2 के हो जाएगा होल क्यूब, माइनस नहीं प्लस है, प्लस के प्लस देंगे। यहाँ 5x² है तो 5 × x² जब हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर, प्लस 6x है तो प्लस 6 × x जब हो जाएगा 1/2, -7 है -7 रहने देंगे। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुने 1 का क्यू हो जाएगा 1 और 2 का क्यू हो जाएगा मेरा 8 प्लस
5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दोनों हो जाएगा 4 प्लस यहाँ कटेगा ये 3 मरतबा तो हो जाएगा +3 और -7। यहाँ देखिए ये कट जाएगा 2 मरतबा तो 1/2 हो गया। यहाँ कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पे बराबर करके, ये बड़ा मान हो गया 1/2 प्लस के प्लस 5 इकाई 5/4 हो जाएगा तो प्लस हो गया 5/4। यहाँ देखिए +3 -7 है तो -7 में से +3 घटेगा तो -7 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -4 जो कि यहाँ लिख देंगे बटा में ना कुछ 1 दे देंगे। 2 4 1 कैल्शियम हो जाएगा मेरा 4, 2 से 2 4 कटेगा 2 मरतबा 2 इकाई हो गया 2 प्लस 4 से 4 कटेगा आपको 1 मरतबा 1 पंचे हो जाएगा 5 माइनस 1 से 4 कटेगा 4 मरतबा 4 जगह हो जाएगा 16। दोनों प्लस में 2 5 हो गया 7 और -16 बट्टा हो गया 4। 7 में 16 नहीं घटेगा उल्टा घटा देंगे तो हो जाएगा -9 और बट्टा 4, यानी कि इसका शेषफल कितना हो गया -9/4 जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 8 के ए में। 8 के ए नंबर जो सवाल लिखा हुआ उसमें सामने दिख रहा है कि जब x² + x + k को x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, यानी कि शेषफल जो निकलेगा ना उसका मान 7 आएगा। तो k का मान ज्ञात करें, यानी कि इसमें मान रखने पर शेषफल तो k के रूप में आएगा। तो कह रहा है k की जगह पर कौन ऐसा मान रखे ताकि शेषफल कितना आना चाहिए 7। कब? जब x - 2 से भाग दिया जाए। यानी इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसमें x - 2 के सहायता से क्या करेंगे, यहाँ शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकलेगा k के बराबर निकलेगा, और जो शेषफल निकलेगा और ये सवाल मेरा शेषफल निकलेगा और शेषफल पहले से दिया है तो क्या करेंगे दोनों शेषफल बराबर कर देंगे, k का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हल लिखेंगे इसमें भाग देना है तो ये मेरा हो जाएगा भाज्य जो क्या है px है, जिसका मान है x² + x और +k है, और दिया हुआ है भाजक जो कि qx है जिसका मान हमें जो भाग देना है x - 2 से। तो ये भाज्य हो गया, भाजक हो गया। यहाँ पर हमें शेषफल भी दे दिया है, पहले से लिख देंगे चूँकि शेषफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 यहाँ लिख दिए। हमें शेषफल चाहिए शेषफल प्रमेय से, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि qx का मान क्या करेंगे हम 0 के बराबर करें। qx मान x - 2 है, x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूँकि शेषफल क्या होता है, शेषफल जो मेरा होता है वो px में ही मान रखते हैं, कितना जो x का मान यहाँ से निकला है यानी p2 हो जाएगा। p2 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे। x² है तो 2 के स्क्वायर प्लस x है तो 2 और प्लस हो गया k। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 + 2 + k, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और प्लस हो जाएगा k हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी 6 + k मेरा शेषफल आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शेषफल आया है ये शेषफल कितना आया है 6 + k आया है ना, 6 + k। हालांकि शेषफल का मान मालूम है 7 पहले से, तो क्या करेंगे शेषफल जब 7 रख सकते हैं तो यहाँ पर रख देंगे 7 और बराबर हो जाएगा 6 और प्लस k। 6 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7 - 6 बराबर k। 7 में 6 गया तो 1 बराबर k हो गया, यानी k का मान हो गया 1, अतः k बराबर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है। दोबारा देखिए क्या किए, शेषफल प्रमेय से qx बराबर 0, x - 2 बराबर 0 के x बराबर 2 आ गया। शेषफल बराबर p2 हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 आया है। x² है 2 के स्क्वायर किए, x है तो 2 किए प्लस k किए, 2 के स्क्वायर 4 2 और k रह गया, 4 2 6 + k हो गया। ये शेषफल मेरा आया है। शेषफल बराबर लिख दिए 6 + k, या शेषफल जब 7 रख दे, क्यों रखे क्योंकि सवाल में दिया हुआ था 7, 6 + k है। अब मान निकाल देंगे, 7 है 6 इधर है -6 बराबर k, 7 में 6 गया 1 बराबर k, यानी k का मान हो गया 1, जो अतः k बराबर हो गया 1, जो कि क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 8 के बी में। क्या लिखा हुआ है कि यदि px बराबर ax³ + 3x² - 3 एवं qx बराबर लिखा हुआ है 2x³ - 5x + a को x - 4, यानी दोनों को जो भाग देना है ना वो x - 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है। यानी कि x - 4 से भाग दिया जाए, दोनों में भाग दिया जाए तो दोनों का जो शेषफल होगा ना वो क्या होगा, एक ही होगा। तो a का मान ज्ञात करें, तो उस स्थिति में क्या करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 2 गो मान है, ये px है qx है, ये दोनों को दोनों भाज्य है, ये है भाजक है। तो बारी बारी से शेषफल निकाल लेंगे। पहले हल लिखेंगे, इसमें लिख देंगे यहाँ भाज्य बराबर जो है पहले दिया है px जिसका मान दिया है ax³ + 3x² - 3। भाजक को हम लोग qx कहते थे, लेकिन यहाँ भाजक qx पहले से दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे भाजक जो कितना है x -
4 है। लिख देंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से भाजक यानी क्यूएक्स रहता है वही 0 के बराबर होता है। भाजक का मान दिया है तो डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तब माइनस 4 जाएगा प्लस 4 यानी x बराबर हो गया 4। x का मान 4 आ गया, शेषफल निकालेंगे इसलिए लिखेंगे शेषफल, शेषफल बराबर हो जाएगा p और x जब हो जाएगा 4, x मान 4 निकला है तो p 4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 4, ax क्यू तो a इंटू 4 के क्यू प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू 4 के स्क्वायर माइनस 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू 4 के क्यू कितना होता है, 4 जगह 16 जगह 64 होता है, प्लस 3 इंटू 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3, 64 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 64 है, और 16 ते हो जाएगा 48 और माइनस 3 तो ये हो गया 64a, और 48 में 3 गया तो हो गया 45, यानी शेषफल कितना आ गया 64a प्लस 45। ये हुआ एक आंसर। पुनः दिया हुआ है एक भाजक दूसरा, सॉरी यहाँ पर जो पुनः में क्या हो जाएगा, पुनः ये भाज्य के रूप में, कौन रूप में है, भाज्य के रूप में है, जो QX है, क्या है QX, जिसका मान दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a दिया हुआ, n दिया हुआ है 5x प्लस a है। अब भाग उसी से देना है तो ये भाजक मेरा कितना हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा वही रहेगा जो कितना है x माइनस 4। फिर शेषफल ज्ञात करना है और जो दोनों शेषफल आएगा दोनों का लास्ट में बराबर कर देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि भाजक को 0 बराबर करना है तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। फिर निकालेंगे शेषफल बराबर, शेषफल बराबर यानी कि भाजक में QX है तो Q और x जब हो जाएगा 4, Q 4 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। 2x स्क्वायर तो 2 इंटू 4 के स्क्वायर माइनस 5x तो 5 इंटू 4 और प्लस a रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 होता है तो यहाँ लेने 16 माइनस 5 चौका हो जाएगा 20 और प्लस हो गया a, 16 दूनी हो जाएगा 32 माइनस ये 20 है और प्लस a है, 32 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 12, तो 12 प्लस a, यानी कि ये शेषफल कितना आ गया 12 प्लस a आ गया, ये आ गया शेषफल। अब जो शेषफल आया है ये शेषफल कह रहा है, सवाल के मुताबिक कह रहा है कि दोनों शेषफल एक ही शेषफल आता है, यानी कि दोनों शेषफल एक ही आता है, a का मान नहीं पता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों शेषफल आपस में बराबर हो जाएंगे। देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यहाँ पर क्या है 64a प्लस 45 है, देख देंगे यहाँ पर 64a प्लस 45 बराबर, यहाँ पर कितना आया है 12 प्लस a आया है ना, देख देंगे 12 और प्लस हो जाएगा a, एक इधर लाएंगे तो 64a और माइनस a हो जाएगा, उधर 12 है 45 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, यहाँ पर 63a और 12 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा। तो सवाल कहीं गलत तो हो गया है, यहाँ एक गलती लिखा गया है, यहाँ पर 2x क्यू था तो यहाँ q लिखना होगा, थोड़ा दोबारा देख लीजिए, 2x क्यू था, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2x क्यू है तो 2 इंटू 4x स्क्वायर ना 4x क्यू हो जाएगा, 4 जगह 16 जगह 64 हो जाएगा, 64 दूना हो जाएगा आपको 128 हो जाएगा, 128 में से 20 जाएगा ना तो हो जाएगा 108 प्लस a हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, x क्यू है तो q 4, 2 इंटू x क्यू है तो 4 क्यू माइनस 5x तो 5 इंटू 4 और प्लस a, 2 1 4 की 4 जगह 16 जगह 64 होता है, माइनस 5 जगह 20 प्लस a, 64 दूना 128 माइनस 20 प्लस a घट के हो गया 108 प्लस a। शेषफल ये है, दोनों को बराबर करना है, 108 प्लस a है तो यहाँ हो जाएगा 108 प्लस a, तो ये हो जाएगा मेरा 64 a रह गया, a इधर आया माइनस हो गया बराबर 108, 45 जाएगा घटेगा, तो 64 a में से एक होएगा 63 है, 108 में से 45 घटाना है तो 8 में से 5 गया 3 और 10 में 4 गया था 6 हो जाएगा, यानी a का मान 63 बट्टा हो जाएगा 63 कट के हो जाएगा 1, तो a का मान हो गया 1, तो लिख देंगे अतः a का मान कितना हो गया 1 हो गया, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 9वां नंबर सवाल में। 9वां नंबर क्या लिखा हुआ है कि a का मान ज्ञात करें ताकि, यानी कि a का मान ज्ञात करना है ताकि कंडीशन दिया है, 3 सवाल है, जैसे a है b है c है, तीनों सामने लिखे हुए, इसको बनाएंगे सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। ताकि क्या कर रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a जो है ना x प्लस 2 से विभाज्य हो। विभाज्य कब होता है,
जब शेषफल 0 आता है। जैसे आपसे पूछा जाए क्या 8 जो है वो 2 से विभाज्य होगा, तो कब विभाज्य होने का मतलब क्या है कि 2 से अगर इसमें भाग देंगे ना तो 2 चौका 8 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 0, तो समझेंगे विभाज्य है। लेकिन वही 9 जो है 2 से विभाज्य, 2 चौका 8 करेंगे तो बच जाएगा 1, तो विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि विभाज्य जब होता है तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, शेषफल 0 होता है। यही कंडीशन है कि अगर ये इस x+2 से विभाज्य हो जाएगा, इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमें डायरेक्ट नहीं कहा, हमें समझना पड़ता है कि इसमें इससे भाग देने से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा कट जाता है, इसका शेषफल कितना है, 0 है। और शेषफल 0 रख कर तब बनाना होगा। जैसे कि इस सवाल को बनाना है, a का मान निकालना है, हल लिखेंगे और क्या करेंगे, ये पहले हमें भाज्य दिया है, भाज्य का मतलब px का मान हमें दिया है ये वाला, तो कितना है x² - 3x प्लस 5a है, ये भाजक है। तब भाजक का मान हमें दिया है जो कि qx होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, x + 2 दिया हुआ है। और शेषफल यहाँ कर नहीं रहा, हमको खुद समझना होगा। शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब मान रखेंगे। अब हम जानते हैं शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या होता है कि qx का मान क्या करते हैं हम लोग, 0 के बराबर करते हैं। qx का मान तो x + 2 है, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा मेरा -2। x का मान आ गया -2। x का मान क्या करते हैं, भाज्य यानी px में रखते हैं तो शेषफल होता है। तो चूँकि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, p, x जब -2 तो हो जाएगा p - 2। शेषफल का मान 0 है, तो जब रख देंगे 0, नहीं रहता तो छोड़ देते, मान निकालते रहेंगे, मालूम है तो रख देंगे। p - 2, तो p - 2 का मतलब हुआ कि p में x जहाँ जहाँ x वहाँ -2 x² है, तो रख देंगे -2 के स्क्वायर, -3x, तो 3 इंटू x जब हो जाएगा -2 और प्लस 5a है, ये है 0 बराबर -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 2 के स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस और 3 दूना हो गया 6 प्लस 5a, 0 बराबर 6 और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो 6 4 कटेगा 10 हो जाएगा। और यहाँ सवाल में थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x - 2 से विभाज्य क्या है, x - 2 से, x + 2 दूसरा सवाल में था। तो यहाँ भाजक मेरा कितना है, x - 2, तो यहाँ x - 2 करेंगे तो x बराबर +2 हो जाएगा, +2 के स्क्वायर, यहाँ 2 है, दोबारा मिला लीजिए, +2 आया है तो p2 हो जाएगा। तो शेषफल 0, 2 के स्क्वायर -3 इंटू x जब हो जाएगा मेरा 2, तो 3 × 2 होगा क्योंकि 3x था, प्लस 5a लिख दिए बा, 2 के स्क्वायर 4, माइनस के माइनस रहेगा और कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6 और प्लस 5a, 4 में 6 गया तो हो गया -2 प्लस हो गया 5a, 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर हो गया 5a। 5 अगर भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2/5, यानी कि a का मान कितना निकल गया मेरा, 2/5 निकला है, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे, हम देख लेते हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः a बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए बी नंबर सवाल को यहाँ सॉल्व कर देते हैं कि बी नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है px का मान हमें दिया, भाज्य जो है, भाज्य यानी कि भाज्य का मान होता है px होता है जो कितना है, x² - 3x प्लस a होता है, भाग देना है x + 2 से, तो ये हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक, जो कि qx का मान है x + 2 है। कह रहा है से विभाज्य हो जाए, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो शेषफल बराबर 0। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि शेषफल प्रमेय से भाजक को 0 के बराबर करेंगे तो qx बराबर हो जाएगा 0, qx का मान x + 2 है, बराबर 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा -2, इसीलिए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, p, x जब -2 तो p - 2 हो गया। शेषफल का मान 0 मालूम है, रख देंगे बराबर p - 2, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखना होगा, -2 रखना होगा, x² तो -2 के स्क्वायर, -3x था, -3 इंटू x जब हो जाएगा -2, कोष्ट में लिख दिए, प्लस यहाँ a है तो a रह जाएगा, 0 बराबर माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 2 के स्क्वायर हो गया 4, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 दूना हो गया 6 और प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर 6 4 हो जाएगा 10 प्लस a, 10 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, -10 बराबर a, अतः a का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। a का मान कितना हो जाएगा, -10, तो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए
अब है सी नंबर में, सी नंबर सवाल भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें जो सवाल है थोड़ा सा भाषा हल्का चेंज कर दिया, यानी कि ये जो 9 का पहला ए था, 9 का बी था, जो दोनों का एक ही भाषा था, लेकिन 9 का सी का भाषा थोड़ा सा अलग है। क्या है, इसमें उल्टा कर दिया है। जैसे लिखा हुआ सी नंबर में जो कि सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 3y - 5 3y² - ay + 10 को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि यही सवाल इसको विभाजित करता है। तो अब निकालना है किसका मान, a का मान, यानी कि इसको विभाजित करता है तो ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, ये सी के लिए है, हल लिखेंगे। यहाँ पर जो भाज्य हो जाएगा वो y के रूप में है, तो py बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला सवाल हो जाएगा जो कि 3y² - ay + 10 है। इससे पूर्ण विभाजन होता है, ये हो जाएगा भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक। अब भाजक जो हो जाएगा qy हो जाएगा, जिसका मान दिया है 3y - 5। और शेषफल यहाँ क्योंकि पूर्ण विभाजित हो रहा है तो शेषफल हो जाएगा 0। वही तरीका शेषफल प्रमेय से लिख देंगे, यहाँ पर शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होता है कि qy को 0 बराबर करेंगे, यानी कि भाजक को, तो qx नहीं qy बराबर हो जाएगा 0। 3y - 5 बराबर 0 करेंगे, 3y बराबर हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5/3। यहाँ थोड़ा बट्टा में आ गया मान, इसीलिए चूँकि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर py जो है y की जगह 5/3 हो जाएगा, तो p 5/3 हो गया। शेषफल का मान कितना रखेंगे, 0, तो शेषफल बराबर 0। और यहाँ जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 5/3, 3y², तो 3 × y की जगह 5/3 का स्क्वायर कर दिए, -ay तो -a × 5/3 और +10 है तो +10 रहने दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस साइड में 0 है तो 0 रहेगा ही, बराबर 3 है तो 3 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 के स्क्वायर नीचे में हो जाएगा 9, माइनस a × 5 करेंगे तो हो जाएगा 5a, अब बट्टा हो जाएगा 3 और +10 है, इसको यहाँ रहने देंगे। ठीक है, 3 से कटेगा ये 3 मरतबा, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर ये हो जाएगा 25/3 - 5a/3 और प्लस हो गया 10, ना कुछ तो बट्टा में 1 देंगे। 0 बराबर 3 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 3 से 3 करें 1 × 25 करेंगे तो हो जाएगा 25, -3 से 1 × 5a करेंगे तो हो जाएगा 5a, प्लस 1 से 3 × 10 करेंगे तो हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 0 बराबर 25 और 30 हो जाएगा 55 और माइनस हो गया 5a और बट्टा 3, तिरछा गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 55 माइनस हो गया 5a बराबर 3 × 0 करेंगे 0, यहाँ -5a, 55 जाएगा तो हो जाएगा -55, खत्म। क्या हो गया, 5a बराबर 55 हो गया, तो लिख देंगे 5a बराबर 55, तो a बराबर होगा 55 बट्टा हो गया 5, कट गया 11 मरतबा, तो a का मान हो गया 11, लिख देंगे अतः a का मान हो गया 11, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलो अब आते हैं 10वां नंबर में। 10वां का ए, दो सवाल, दोनों सवाल यहाँ सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल बनाएंगे, पहले लिखा क्या हुआ है, x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि इसमें कौन संख्या जोड़ देंगे ताकि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 आ जाए। हमें पता नहीं क्या जोड़ना है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a नंबर लिखेंगे, ये 10 का a हुआ, यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर जो पहले से दिया हुआ है वो क्या दिया है, भाज्य दिया हुआ, क्या दिया है, भाज्य, जो क्या है px है, जिसका मान है x³ + 5, यही ना है, x³ + 5 है। इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़े नहीं पता है तो कोई चीज़ जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेंगे x के रूप में है तो ले लेते हैं कि a जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, a जोड़ा जाए, या कोई अलग ले लीजिए m जोड़ा जाए, जैसे कि m का मान निकलेगा तो समझ जाएंगे वही जोड़ा जाए। यानी कि जोड़ने क्या जोड़ा जाए नहीं मालूम है तो m जोड़ा जाए, तो m ले लिए, यहाँ मान लिए, रख दिए। अब किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, x + 3 से, यानी कि भाजक मेरा कितना हो जाएगा, x + 3, यानी कि ये qx का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x + 3। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इसका मतलब क्या है, शेषफल आएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर हो जाएगा 0, लिख दिए। अब क्या है कि भाज्य था पहले, उसमें क्या जोड़ा जाए, जिसमें m लिख दिए, भाजक को लिख दिए, शेषफल हो गया 0। तरीका वही, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि qx को क्या करते हैं, 0 को बराबर करते हैं। qx का मान x + 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आता है -3।
अब मान रखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा p इंटू वाई, एक्स जहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तब p -3। शेषफल का मान 0 है तो 0 रख देंगे बराबर p -3 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना होगा -3। एक्स क्यू है तो हो जाएगा -3 के क्यू, +5 है तो +5, और यहाँ क्या है m है तो +m रहने दें। ठीक है, अब क्या हुआ -3 के क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड में 0 है रहने देंगे बराबर माइनस के क्यू करने, पावर 3 मतलब विषम संख्या है, तब -3 गुने -3 गुने -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर एगो माइनस बच जाता है, तब माइनस रहेगा ही, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, तब -27 +5 और प्लस m है, 0 बराबर -27 + 5 कितना हो जाएगा, तब माइनस में प्लस में घटेगा तो इसमें से घट के हो जाएगा -22 + m, -22 को इधर लाएंगे तो +22 बराबर m बचा, यानी m का मान हो गया 22। अतः 22 को जोड़ा जाए, यानी m के जगह 22 रख दे पूरा कट जाएगा, यानी m के जगह 22 रखने पर पूरा कट सकता है। अतः 22 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जो क्या इसका फाइनली आंसर है। क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि सेम पैटर्न पर 10 का बी दिया हुआ है। ठीक है, दस का बी में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि x² + x + 1 में क्या घटाया जाए, यहाँ जोड़ना नहीं घटाना है, कि x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए। गुणनखंड बनने का मतलब पूरा विभाजित हो जाए, यही नियम इसका होता है। गुणनखंड का मतलब कि उसका गुणनखंड होगा ना, गुणनखंड जैसे ही होता है तो उससे पूरा करता है, विभाजित हो जाता है तो शेष पर 0 आता है। मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, गुणनखंड बन जाए, इसका मतलब भी आपको पूर्ण विभाजित हो जाए। यहाँ लिख देंगे कि चूँकि यहाँ पर जो हमें हल लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे px जो भाज्य है, यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर जो px है उसका मान कितना हो जाएगा, x² + x + 1। और क्या घटाया जाए पता नहीं, तब मान लेंगे कि -m घटाया जाए, घटाव के रूप में लिख दिए कि इसमें से m घटा रहे हैं। अब हमें जो भाजक है वो भाजक का मान कितना है, x - 2 है, जो qx हो जाएगा मेरा x - 2। और जैसे पूरा कट जाएगा यानी गुणनखंड हो जाएगा, शेषफल मेरा हो जाएगा 0। पैटर्न वही है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो qx है उसको 0 के बराबर करना है। qx का मान मेरा x - 2 है, तो x - 2 बराबर 0 किए तो x बराबर हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे, लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शेषफल बराबर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, p x जब पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा p2। जहाँ शेषफल का मान हमें 0 दिया है रख देंगे बराबर p2, तब px जहाँ जहाँ वहाँ 2 रखेंगे, x² 2 के स्क्वायर प्लस x तो 2 और प्लस 1 तो 1 और माइनस m, 0 बराबर 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस m, 0 बराबर 4 2 6 1 7 और माइनस m, माइनस m इधर आएगा प्लस m हो जाएगा, तो m बराबर हो गया 7, m का मान 7 हो गया। और इसका मतलब है कि 7 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः 7 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसमें लिए एक गुणनखंड है, तो लिखिए 7 घटाने पर यह एक गुणनखंड बन जाएगा। ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए 10 तक रहने देते हैं, इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।